नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम था, नीट एग्ज़ाम, जो कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है ना, जिसको एनटीए प्रोवाइड कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हर साल होता है और उसमें हज़ारों लाखों लोग बच्चे जो है एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से है कि जिन्होंने वो पेपर बनाया उन लोगों ने वो लीक किया। बड़े बड़े सरगना माफिया बैठे हुए हैं उन लोगों जो पैसे लेकर बच्चों को नीट का एग्ज़ाम जो है प्रोवाइड कराते हैं। सालों से एनटीए जिस टीचर पे भरोसा कर रहा था, महाराष्ट्र से 2-3 टीचर पकड़े गए हैं, राजस्थान में से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया है कि जो फिज़िक्स की केमिस्ट्री की मशहूर टीचर है, प्रोफेसर है, वो एग्ज़ाम को प्रोवाइड करा रही है, वही उसको बनाती है, वही प्रोवाइड कराती है। क्यों? लालच। उसका असर बहुत सारे छात्र छात्राओं पर पड़ता है। नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन जो पहले बच्चों ने मेहनत किया, जो प्रिपरेशन किया, दोबारा मेहनत करने में उन्हें बड़ा डर लगता है। कई वीडियोस मैंने देखे जिनमें बच्चे रो रहे हैं, हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं। हर साल हर महीने कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है, कोई ना कोई रद्द हो जाता है। ये आपको आए दिन ये मीडिया में खबर मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है ना? शिक्षा के माफिया इतने हो गए हैं कि उन्हें पैसा देके बच्चों को पास कराना है, और बच्चों के माँ बाप भी शॉर्टकट में भविष्य बनाना चाहते हैं कि जल्दी से बच्चा ये परीक्षा पास कर ले और डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर, जो भी कुछ है बनने के लायक जो भी है। अभी दुर्भाग्य की बात है वो कैंसिल रद्द हो गया और उसमें गिरफ्तारी हुई, ये हुई, लेकिन उसकी वजह से कुछ बच्चों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। आंकड़ा देखेंगे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो ये सब चीज़ों का आंकड़े दर्ज करती है, एनसीआरबी बोलते हैं उसको, उसके मुताबिक 2024 में 14,888 बच्चों ने सुसाइड किया। रिलेटेड एजुकेशन, डिप्रेशन, तनाव। और कोटा को तो आप जानते ही हैं, एक हब बन चुका है, वहाँ तो हर महीने कई बच्चों की सुसाइड होती है। मैं देखता हूँ, मैं रोज़ न्यूज़ पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि कोटा एक ऐसी सिटी है, कई सालों से देखता रहा हूँ कि वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो है मर रहे हैं। दूसरे संस्थानों में भी मर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। शिक्षा को लेकर इतना तनाव, इतना क्यों है बच्चों के अंदर? परीक्षा रद्द हो गई, कुछ ना कुछ पॉइंट, अभी आप इस चीज़ पे गौर करेंगे तो देखेंगे कि स्वार्थ तो रहता है उसमें, कि अगर पास नहीं होंगे तो भविष्य कैसा होगा, माँ बाप का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, खुद अपना भी रहता है कि हमें पास होना है। मैं मानता हूँ चलो परीक्षा लीक हो गया, ठीक है, रद्द हो गया, अरे क्या हो गया? कुछ ऐसा कुछ हुआ कि इससे कि ज़मीन खो गई, आसमान खो गया, संकट आ गया? कुछ नहीं हुआ है। हमने सरकारी नौकरी को या किसी ऐसी चीज़ को ऐसा समझ लिया है कि यही हमारा भविष्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। हम क्यों मर रहे हैं, बच्चे क्यों मर रहे हैं, उसके ज़्यादातर जिम्मेदार माँ बाप भी होते हैं। माँ बाप को लगता है बच्चा का जो क्रिएटिव फील्ड है वो कुछ और है, उसे खेल पसंद है, कुछ उसको दूसरा कुछ सब्जेक्ट पसंद है, कुछ और पसंद है उसको, फिर हम ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग में धकेल रहे हैं। इंजीनियरिंग करने वाला उसको डॉक्टर बनाया जा रहा है, डॉक्टर बनने वाला उसको इंजीनियर बनाया जा रहा है। एक भेड़ चाल हो गई है कि इसमें ज़बरदस्ती ठूंस ठूंस के बच्चों को भर दिया जाए। बच्चे के अंदर कुछ को पूछा नहीं जा रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारा पैशन किस में है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। ये बड़ी दुखद बात है। हम एक ऐसे कम्पिटिटिव टाइम में जी रहे हैं कि हर कोई आगे दौड़ में निकलना चाहता है। एक फिलोसोफर ने बड़ा अच्छी बात कही है कि हम गुमनाम भी रहकर जी सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा जीवन नहीं है। लेकिन हर किसी को फेम चाहिए, नहीं मुझे भी फेम चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है भाइयों, आगे हर किसी को बढ़ना चाहिए, लेकिन स्वार्थ को लेके तुम आगे बढ़ोगे तो वो एक तुम्हारे लिए नुकसान साबित होगा। ज़्यादातर माँ बाप यही, जब मैंने कई बार देखा है कि बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती उसको ठूंस ठूंस के और पैसा दे दे के उनको स्कूलों में भेजा जा रहा है और बड़ी बड़ी डिग्रियां ज़बरदस्ती हासिल की जा रही हैं, और फिर जब वो पास नहीं होता है तो फिर वो कदम उठाता है सुसाइड का। तब माँ बाप रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं,
लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं चलता है कि वो क्यों मर गया। सरकारी नौकरी को लेकर ये एक बहुत बड़ा बज़ है अपने भारत देश में कि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे। अरे क्या हो गया भाई, सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन आप किसके लिए करते हो? इसमें भी एक आपका स्वार्थ रहता है और कुछ नहीं है कि आप अगर 4th क्लास के भी चपरासी बन गए तो मोटी दहेज आएगी। सच्चाई यही है, बुरी लगेगी लेकिन सच्चाई ये है कि मोटी दहेज आएगी। हर एक अफसर सरकारी नौकरी में जो लग जाता है उसके पीछे का पूरा कहानी सिर्फ दहेज होता है। अपवाद हो सकते हैं, कुछ मामले में सकते हो कि वो दहेज ना ले, लेकिन ज़्यादातर प्रायोरिटी देखो, आप रेशियो देखोगे तो 99% सरकारी नौकरी लोग इसलिए कोशिश करते हैं और लगने का जरिया सिर्फ एक रहता है कि मोटी दहेज मिले, सुंदर लड़की मिले। और दहेज हत्याएं आज कितनी हो रही हैं ये सभी लोग जानते ही हैं। वो मैटर बाद में बात करूँगा, पहले मैं इस चीज़ पे ही बात कर रहा हूँ। तो हम एग्ज़ाम क्यों पास करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी क्यों लगना चाहते हैं? सिर्फ उसकी मोटी दहेज मिल जाए, अच्छा पोजीशन मिल जाए। और इसके लिए माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। पहले से तय किया होता है बेटा अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा मोटा दहेज मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगी। उसके बावजूद भी, मिलने के बाद भी लड़की को प्रताड़ित किया जाता है और वो सुसाइड, मर जाती है, जल जाती है या उसको मार दिया जाता है। ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं। तो जो नीट एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ उसमें कई बच्चे अभी हाल फिलहाल में उन्होंने सुसाइड किया। मेरा कहना सिर्फ ये है भाइयों, अरे नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आप पास नहीं हुए, ये नहीं हुए, आप माँ बाप से खुलकर बात की। सुसाइड कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कि सुसाइड कर लिया। सुसाइड एक कायरता की निशानी है। अगर आप सुसाइड करने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए पैदा ही नहीं हुए। हाँ, आप शुरू से ही कमज़ोर थे। मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ, मैंने न्यूज़ पढ़ता हूँ, छोटी छोटी बात पे लोग सुसाइड कर लेते हैं। एक खबर पढ़ी थी मैंने किसी दिन के, किसी ने मोटी कह के एक औरत को बुला दिया कि तो मोटी है। उसने शाम को ही अपने घर में फंदा लगा के सुसाइड कर ली। अब बताइए, मैं किसी को बोलूं कि गधा है, तो गधा कैसा होता है? गधे के तो कान होते हैं, एक पूंछ होती है, लंबे लंबे पैर होते हैं, है ना। गधा बोलने से गधा तो नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लोग दिल पे ले लेते हैं, उनसे सुसाइड कर लेते हैं। ये एक कायरता की निशानी, ये होता है हीन भावना के जो शिकार होते हैं। इसके लिए हमें अच्छी चीज़ों को सुनना चाहिए, चीज़ों को पढ़ना चाहिए। हर अच्छे से अच्छा फ़िलॉसफर भी हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए।